हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो 11th क्लास के लिए है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसको अपने लोगों ने कहा हुआ है हेड ऑन कोलिजन, ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो कैरम बहुत खेली होगी, बिलियर्ड्स बहुत खेला होगा, स्नूकर बहुत खेला होगा। दोस्तों में आपने कभी भी स्ट्राइकर की हेल्प से किसी को गोटी को पॉकेट में पुट करने की कोशिश करी होगी, किसी एंगल पर हिट करा होगा। तो वो पर्टिकुलर कोलिजन जब होता है उन दो चीजों के बीच में, उसको कहा गया है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। तो आज अपने लोग स्टडी करेंगे कंप्लीटली इसके बारे में, तो ध्यान से देखते रहिएगा कंप्लीट वीडियो को। तो मान लेता हूं दो बॉडीज हैं, ठीक, मास m1, मास m2, और they are moving with some velocity u1 and u2 सपोज। ठीक है भाई, कोलिजन हुआ दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद अब वो दोनों बॉडीज क्या कर रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है। टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में, एक गई इधर, दूसरी गई इधर। ठीक, अब आगे इसने सपोज कोई एंगल बनाया θ1, और इसने एंगल बना लिया θ2, नाम दे दो, इसने एंगल बना लिया θ1। इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो गई v1, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो गई v2। वही मासेस m1 m2 है। ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक, तो अपने लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वही मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, क्योंकि लास्ट कोलिजन है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। नहीं, वीडियो को एंड तक देखा है पिछली वाली को, तो आपको समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन बुक्स में जरूर लिखा हुआ है, बट वो फॉलो नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जब कोलिजन हो रहा होगा उस समय वो कन्वर्ट हो रही है कुछ ना कुछ एनर्जी, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो कंजर्व कैसे होगी काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी कैन बी कंजर्व, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर अपने लोग ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये तो कह सकते हैं। अब यहाँ पर मोमेंटम का कंसेप्ट अगर देखो तो कोलिजन से पहले आपको मोमेंटम दिख रहा है इस लाइन के अलाउंग, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन मायने रखेगी। ठीक, तो ये एक्स एक्सेस होगी थ्रू आउट द पीरियड, और ये एक लाइन दिख रही है, ये वाई एक्सेस होगी। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन दोनों डायरेक्शंस के अलाउंग क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। वो कोलिजन से पहले हो या कोलिजन के बाद हो। तो अब अगर हम बात करें मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सेस अगर मैं लगाऊं, तो अलोंग एक्स एक्सेस आपको क्या मिलना चाहिए, तो भाई m1u1 प्लस m2u2। बट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर जाएगा, एक ऊपर जाएगा। अगर ये θ1 तो ये भी तो θ1 ही हुआ ना, तो v1 cos θ1 और इधर वाला v1 sin θ1। क्लियर? सिमिलरली नीचे वाले के पास भी कुछ ऐसा ही होगा, है क्या नहीं भाई? तो नीचे वाले के पास भी कुछ ऐसे ही समथिंग, इधर गया और इधर गया, तो ये θ2, so this becomes v2 cos θ2 और this becomes v2 sin θ2। क्लियर? तो अलोंग एक्स एक्सिस अब आपको मोमेंटम दिखने लग गया होगा। बिफोर कोलिजन का तो वही सेम m1u1 प्लस m2u2, बट आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम देखिए अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। देखिए जल्दी से एक बार समझिए इस चीज को, क्या मैं सही लिख रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? अब अगर मैं यहीं पर अलोंग वाई एक्सिस की बात करूं, तो अलोंग वाई एक्सिस आपका जो मोमेंटम है, क्या वो सेम है? होना चाहिए सेम। जैसे यहां पर देखो, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम है, तो ऐसे ही मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी सेम होना चाहिए। एक्स एक्सिस का सेम था तो वाई एक्सिस का भी सेम होना चाहिए। इनिशियल और फाइनल सेम होंगे। इनिशियली क्या कोई मोमेंटम जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग? नहीं, तो 0 प्लस 0 दोनों के लिए। बट फाइनली देखिए उधर क्या हो रहा है, ऊपर गई बॉडी, तो m1 v1 sin θ1, नीचे गई बॉडी m2 v2 sin θ2। गलती है कोई? है। क्या है वो गलती?
भाई वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, ऊपर वाली पॉजिटिव होगी तो नीचे वाली नेगेटिव होगी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। तो दैट इज इक्वेशन बिकम्स m1 v1 sin theta 1 will be equal to m2 v2 sin theta 2. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं न्यूमेरिकल अभी इसके बाद आपको करवाऊंगा। ये वीडियो कोई ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बहुत छोटी सी वीडियो बनाएंगे, बस इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल करा देंगे, बस फंडा खत्म। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है। अरे सर गलत बोल दिया, हाँ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, बट कंजर्वेशन वाली चीज मत बोलना कभी भी। तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत होगी भाई न्यूमेरिकल्स करने में, बहुत प्रॉब्लम बहुत होगी भाई, पहले बता देता हूँ। तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको ये कंडीशंस, ये इक्वेशंस पता होना चाहिए, वरना दिक्कत ही दिक्कत होगी। ओके, अब करते हैं अच्छा अच्छा सा न्यूमेरिकल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। ये तो आपकी इक्वेशंस थी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने आपको टाइम दे दिया था, आपने वीडियो को पॉज करा है या नहीं, कर लेना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब नाउ टू बॉडीज, एक और दो, मास m1 एंड मास m2, दोनों का मास सेम मानते हैं, दोनों का मास सेम मानते हैं, न्यूमेरिकल है। दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u, ओके, मूव कर रही है u वेलोसिटी, ये रेस्ट पर है भाई, ये रेस्ट पर है कहा गया। कोलिजन हुआ भाई, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद एक बॉडी चली गई इधर मास m की, एक बॉडी चली गई इधर मास m की, वही सेम मास है। इसकी वेलोसिटी v1 मान ली जाए, इसकी वेलोसिटी v2 मान ली जाए। अब इनमें से जो एक बॉडी है ना, वो 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई इधर गई, 30 डिग्री का एंगल। तो कहा गया भाई दूसरी बॉडी का एक तो एंगल पता करो और साथ में साथ उसकी वेलोसिटी पता करो। तो यू नीड टू फाइंड व्हाट, यू नीड टू फाइंड velocity and angle for बॉडी, बॉडी को नाम दे दे, तो अगर ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, तो इधर ये ए और ये बी, तो फॉर बॉडी ए, ठीक है। तो मैंने कहा था ना वो तीन इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो अलोंग एक्स एक्सिस आपका मोमेंटम कितना, m इंटू यू प्लस जीरो रेस्ट पर है, इज इक्वल टू इसके दो कंपोनेंट, एक गया इधर v1 cos थीटा, एक गया ऊपर v1 sin थीटा, एक गया इधर v2 cos 30, cos 30 बोले तो √3/2, और एक गया इधर v2 sin 30, sin 30 बोले तो 1/2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मोमेंटम पता करना है, तो मास m इंटू वी1 cos 30, तो थीटा प्लस, और मास m इंटू वी2 √3/2। ध्यान से देखिए, m m m सारे कैंसिल कर दी जाए, तो u की वैल्यू क्या मिलती है, v1 cos थीटा प्लस v2 √3/2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अलोंग y एक्सेस, तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 sin थीटा 2, याद आ रहा होगा। तो m इंटू v1 sin थीटा विल गिव यू m इंटू v2 1/2, तो m से m कैंसिल हो गया, v2 की वैल्यू आ जाती है v1 sin थीटा, साथ में 2 आपका इधर चला गया, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन का कंसेप्ट, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट की बात करें तो हाफ m u का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सीधी सीधी वेलोसिटी लगाइए, हाफ
एम वी टू स्क्वायर। ये चीज क्लियर होगी। कंपोनेंट्स नहीं लगाने, कहीं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन कर दो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस अलग अलग नहीं। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पूरा पूरा उसका मैग्नीट्यूड उठा लेंगे। हाफ एम सारे के सारे कैंसिल, तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज v2 की वैल्यू को इसमें लगाओ और v2 की वैल्यू को इसमें लगाओ। इस v2 को इसमें पुट करता हूं तो u विल बी इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस √3/2 और v2 की जगह क्या है 2v1 sin थीटा। तो यहां से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया भाई, बचता क्या है, बचता है v1 बाहर आ जाएगा तो cos ऑफ प्लस √3 sin थीटा। ठीक, साथ में आ गई u की वैल्यू। फिर उसके बाद आपके पास यही v2 की वैल्यू को इसमें लगाओ, तो इसमें लगाते हैं तो u का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2v1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो v1 स्क्वायर प्लस 4 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो v1 स्क्वायर बाहर आ गया, इधर u स्क्वायर था प्लस कॉमन लिया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या करना चाहिए, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे करना है, कैसे करना है, तो ध्यान से देखो, इधर u उधर u स्क्वायर, इधर v1 इधर v1 स्क्वायर, तो क्या करो स्क्वायर करो इसको और डिवाइड कर दो उससे, तो u का स्क्वायर v1 का स्क्वायर cos थीटा प्लस √3 sin थीटा का होल स्क्वायर, डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू इधर क्या है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर मैं क्या करूं cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चलो 2 अलग अलग से डाल दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2√3 cos थीटा साइन थीटा, आपने अलग से डाल दिया, इधर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है अब आपको, यहां से थीटा की वैल्यू आपको मिल जानी है। पहले देखो cos का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 इधर कैंसल, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करो, अब आपको साइन कॉमन लेना है, उधर से एक साइन काट देना है। इधर से जब मैं साइन कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलता है 2 साइन थीटा प्लस 2√3 और 2 को भी कॉमन ले लो यार, 2 भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो बाहर जो कॉमन आया वो आया 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बाहर कॉमन आया तो साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। इधर क्या बचा वही, इधर तो वही सेम बचा रहेगा। ठीक, तो आपने ये चीज इससे काट दी, इससे, और ये आ गया 2। अब देखो साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये साइन थीटा उधर जाएगा तो √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, माइनस हुआ तो इधर बचा साइन थीटा। ठीक, अब आया टेन थीटा इज इक्वल टू √3, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये दोनों पर्टिकुलर बॉल्स आपस में 90 डिग्री पर जाएंगे। ठीक है, थीटा भी आ गया कितना 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री जैसे ही आ जाएगी, आप क्या करो थीटा को यहां पुट करो। थीटा को जब आप यहां पुट कर दोगे तो आपकी जो v1 की वैल्यू है u के टर्म्स में आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप प्लीज लिखें, अच्छा लगेगा। 5 सितंबर है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल साथ में साथ जाते जाते मैं अपने उन सारे टीचर्स को शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच। ओके, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करने के बाद इस आंसर को प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू।